गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आप देख रहे हैं पंकज ठाकुर लाइफस्टाइल। और गुड इवनिंग इसलिए कि यूजुअली लोग मॉर्निंग में ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज क्या हुआ ना कि आज मेरा ब्लॉग का कोई मूड नहीं था, क्योंकि हमारे पास आज सिंगर आए थे, सुनीता भारद्वाज जी, जिनका गाना है घंटी बाजे बोला फोन रे। तो उन बहुत कम टाइम के लिए वो आए थे, तो उनका गाना मेरा डब करना था। तो फिर मुझे लगा कि पहली पहली बार मिल रहा हूँ उनसे, तो क्या ब्लॉग करूंगा उनके साथ। और प्लस लाइट भी आती जाती रही, था नहीं कुछ आज। और सुखनाला भी मेरे पास 3-4 ब्लॉग्स हैं भी है जो अभी एडिट कर रहे हैं हम। लेकिन अब हो गई है कुछ ऐसी घटना कि फोकवे में 6 बजे ही हमने छुट्टी कर ली है, क्योंकि आज आ रहे हैं नरेश जोगटा जी। नरेश जोगटा जी जो हैं वो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, और एक उभरते हुए गायक हैं, और एक बहुत सक्सेसफुल नाम है कॉरपोरेट सेक्टर में। उनके बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बड़े भाई है दोस्त से ज्यादा, और हमारे मेंटोर, और हमारे पता नहीं क्या क्या करेंगे बात। तो वो आ रहे हैं। और पहले तो वो कह रहे थे कि भाई चंडीगढ़ से कोई लिफ्ट है, मैं कहा हम चंडीगढ़ आ जाए आपको लेने, क्योंकि वो सेब बेचने गए थे, तो सेब की गाड़ी में गए होने। और अभी उनने मुझे ठोक दिया है कि कह रहे हैं कि भाई मैं चंबा घाट पहुंच गया हूँ, अगर टूटी गंडी में मुझे गाड़ी खड़ी नहीं मिली ना, तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो बस, तो भाई ने डरा दिया और हम डर गए। और अब हम जा रहे हैं, हमने अखिल को बुला लिया है, और अब हम चले जोगटा जी को लेने के लिए। हाँ, क्रॉसिंग की तरफ और आपकी लेफ्ट साइड पे। ये देखो, हाँ फोन, हाँ फोन, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अगला दिन हो गया है। और कल हुआ हमारे साथ दरअसल ऐसा कि जब जोगटा जी आए, उसके बाद हमें कुछ दोस्त मिल गए। और दोस्त भी क्या थे, जान पहचान के लोग थे, तो वो थोड़ा सा खाइला पियला थे। तो उनके साथ उनकी बातें सुनते रहे, और फिर बहुत टाइम लग गया। मतलब कन्वर्सेशन बड़ी मज़ेदार थी, लेकिन ब्लॉग के लायक कंटेंट वो नहीं था, तो हमने नहीं दिखाया। और अब आए हैं यहाँ पर जोगटा जी, और हमारे तो कल से मतलब हमारी तो बातें ही नहीं मुक रही। अब स्टूडियो में आए हैं, ये कह रहे हैं कि गाना लिख। अब मैं इनके लिए गाना लिखने की सोच रहा हूँ, लेकिन बीचों बीच शशि भाई का भी आने का कार्यक्रम बन गया है, और वो रास्ता कहीं भटक गए हैं, और हमारे बो भाई उनको लेने गए हैं ऊपर को। हरिओम। कैसे है पंकज जी? बढ़िया जी बढ़िया। और हमारे बीच हैं शशि भाई, और ये हैं नरेश जोगटा जी, हमारे परम मित्र। और ये हैं हमारे शशि भाई। और बहुत ठीक है आप। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारे हिमाचल की शान हाँ, पंकज ठाकुर। मंच संचालन से निवाज आ रहे। मंच संचालन से निवाज। ये हमारे संजीव जी है, कैसे हैं दादा? मेरे इलाके से है, मेरे गांव से है, मेरे अजीज मित्र है वेरी गुड। और आपके फैन है। अरे वाह पहाड़ी गाने अक्सर सुना करते हैं, भाई, वाह 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 वाह। तो बाकी ऐसा ही है। दैट्स ग्रेट। बैठो, पानी पियेंगे? नहीं, कुछ नहीं पियेंगे, हाँ हाँ। अभी थोड़ा आराम करेंगे। अरे वाह, तो काफी मसरूफियत, आकाशवाणी में समाचार सुना के आ रहे हैं आप। तो ऐसे ही है ग्रेट 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 ग्रेट। और हम बताना चाहेंगे अपने ब्लॉग के माध्यम से कि शशि भाई का गाना रिकॉर्ड हो रहा है, और वो भी टी सीरीज के लिए। एक नई बात, टी सीरीज हिमाचल के लिए कहीं ना कहीं। और मेरी लाड़ी बोलती है कि ताबीज अंदर रखा कर, ये अक्सर बाहर निकल जाता है। गुरी वाली एक रील थी, उसमें भी ऐसे निकल गया था बाहर को। हाँ, इसका मतलब लाड़ी की बात बहुत मानते हैं आप। माननी पड़ती भाई। ये डर है या प्यार है? ये डर है भाई साहब। अच्छा अच्छा फिर खाना कैसे मिलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा। सब में से सुविधाएं कैसे मिलेगी? कुछ जगाएगा कौन? मैं सोचता था मैं ही डरा करता हूं। नहीं नहीं नहीं, बंदे बहुत है भाई साहब। मतलब हर पति डरने वाला तक की है। कन्वर्सेशन में हमने सिर्फ पानी पिया और केले खाए। ये केले का छिलका भी मेरे हाथ में, इसको बाहर फेंकूंगा, और वो भी किसी ऐसी जगह पे जो किसी गैस पर पैर ना पड़े। नैतिक शिक्षा में हमने पढ़ा था ये 3rd क्लास में। और क्या बोल के हमने अभी तक की जद्दोजहद में ये फाइनल किया है, जद्दोजहद में क्या, अब तक की बातचीत में हमने ये फाइनल किया है कि शशि भाई का गाना जो है वो बनेगा माला नाटी। और माला में मतलब हमने विजन पूरा समझ लिया है, और मैं अंदर से मैं झूम चुका हूँ। और मतलब जब मुझे ऐसा लगता ना कि मैं अंदर से झूम गया, तो उस दिन गाना बनता है। मुझे मतलब पूरा प्रोसेस मेरे माइंड में आ गया कि इस तरह से हमने आज लोगों को किल करना है इस गाने में, इन द सेंस डांसिंग वाले सेंस में किल। बाकी सब तो कलाकार लोग गाने बजाने वाले। और जोगटा जी चलेंगे अब खाना खाने, और भाई लोग के लिए आएगी
चाय। और फाइनली हमने लिख लिया है एक गाना शशि भाई के लिए, और शशि भाई अब उसको थोड़ा सा फेयर कर रहे हैं। आज लगा बहुत टाइम, क्योंकि आज बीच में मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूँ आजकल ना, मतलब गाने आउट ऑफ फॉर्म भी क्या कहें, मतलब थोड़ा ना विजन थोड़ा सा बढ़ गया है। अब 10 बार सोचता हूँ कि ऐसे ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा सा होता है कि फिर ये गाना थोड़ा सा अच्छे बजट का गाना है, इसके पैसे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, तो जब बाबू ज़्यादा अच्छे पैसे देगा तो फिर मजदूरी भी थोड़ी सी तरीके से होगी, है ना। तो ये बाकी उसके लिए भी है, ये जब थोड़ा सा अच्छी पेमेंट होगी तो है ना, काम तो हर प्रोफेशन में ऐसे ही होता है। और बाकी है हमारे साथ आदित्य, और ये आदित्य है, से हाई टू व्यूअर्स। और हेलो। ये अपना चेला है ये भी, और ये सिरमौर से है, और कुछ टाइम से हमारे पास काम सीख रहा है। अभी ये घर गया था और ब्रेक के बाद आया है। अभी इसके डैड बीमार है तो थोड़ा सा आपाधापी चल रही है इसकी लाइफ में। हाँ, तो भाई साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये गाने के विषय में आप क्या कहेंगे। देखो, जी हिमाचल में बहुत सारे गीतकार होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो क्वालिटी, जो टैलेंट, जो विज़न पंकज के पास है, मैं ये बात मंच पर भी अक्सर कहा करता हूँ। भगवान ने ना कुछ बड़ी फुर्सत में शायद मेरे को लगता है पंकज को बनाया है। फुर्सत में। हाँ, और एक थोड़े से समय में एक नया थॉट पैदा कर देना, फिर उन शब्दों को गाने में ढालना, फिर उसका म्यूज़िक भी तैयार करना, उसको कंपोज़ भी करना, मतलब ये मुझे लगता है कि ये क्वालिटी, ये ख़ासियत सिर्फ़ पंकज में ही है। और मैं तो भगवान से ये दुआ करूँगा कि भई पंकज दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। हालाँकि ये तरक्की की लास्ट सीमा में अब पहुँच गए हैं, और बहुत सारे गाने इनके अपने हिट है, इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे, बहुत सारे गानों को कंपोज़ किया, बहुत सारे गानों में म्यूज़िक दिया है। इनके गाए गए, इनके द्वारा लिखे गए गानों पर अब लोग पैसे कमा रहे हैं। और बस आज यहाँ आना हुआ, हालाँकि पहले भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। बहुत अच्छा हमेशा पंकज के साथ लगता है। लेकिन आज जब मैं आया, पंकज ने कहा टी सीरीज़ के लिए गाना गाना है, और इतनी ज़बरदस्त कंपोज़िशन है, मुझे पहले ही झटके में ये लग गया कि वाह यार! मैं भी बस ये सोच रहा हूँ कि हम रिवील नहीं कर सकते कंपोजिशन को, अगर हम कर पाते होते तो नहीं। आज लगा कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम हुआ, कंस्ट्रक्टिव काम हुआ आज। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि शशि भाई भी एक बहुत वर्सेटाइल आदमी है, और अब तो गायक भी हो गए हैं। और पहला गाना हमने साथ किया था जो इनका गाना था, और हमारा स्टूडियो उस टाइम नया नया शुरू हुआ था, लगभग 3-4 दिन ही हुए थे जब आप आ गए थे। और इनका मुझे हर उस पर सपोर्ट रहता है, और हम शोज़ भी साथ में ही करते हैं, और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि यही हमारे साथ एज एन एंकर हों। और बहुत चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे इंसान, और एक जैसे इस इंडस्ट्री में ना, मतलब पुट्ठी राय देते हैं बंदे, पर ये हमेशा इनकी राय जो होगी वो एक प्रॉपर राय होगी कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सिर्फ मन में आके रह रही हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कैमरे का प्रेशर है। और फिर कोई 2 बंदे उसको ब्लॉग को देख रहे हैं ना, फिर बोलेंगे अरे वो तो 2 बंदे पहले किए ना उसने उसकी तारीफ, फिर की उसने उसकी तारीफ। क्योंकि हमारे यहाँ चलता ही ये चलन है ये ना, सिंगरों में होता है कि अगर कोई फैल रहा ना, पहले उसकी पूरी बात सुनेगा, फिर वो सोचेगा कि मेरी बारी, तो सुन तो सही, सुन, जब तो दूसरे की बारी जब तक आएगी नहीं तब तक वो भी वो अपना वो पूरा सुना के जाएगा। वो तो होता है यार, जब लोहे का काम करेगा तो काला तो हो गई। हर धंधे के कुछ अपने अपने वो ठंडे होते हैं। शायद इतनी बातें हम ना भी रखें, चलो अगर शूट हमने कर लिया है इसको। जो मैं कह रहा था एक चीज़ वो ये थी कि इनसे जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो है पंक्चुअलिटी। भाई साहब ये इतने पंक्चुअल आदमी हैं, अगर ये आपको बोलेंगे कि 10:01 में मैं आपके पास होऊंगा, तो वो बिल्कुल 10:01 पे ही बोल देंगे पंकज। तो मतलब ये एक बहुत ही सीखने वाली बात है। दादा कहाँ से आई आपके अंदर ये पंक्चुअलिटी वाला सीन? पंकज, मेरा मानना है ज़िंदगी में यदि आपने आगे बढ़ना है तो वक्त की जो रफ्तार है ना, वक्त की कदर करना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप वक्त की कदर नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि भी आप आगे बढ़ पाओगे। वैसे ज़िंदगी है भी कितनी है, हाँ 60 साल एवरेज एज आदमी की होती है, और उसको भी यदि आप आज का काम कल पर टालोगे, कल का काम परसों पर टालोगे, तो फिर एक दिन तो जाना ही है। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ वक्त की कदर करना सीखो, और ये वक्त बार बार नहीं आता है। आज अब ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, हाँ, और कल भी कभी नहीं आएगा, कल फिर आज हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो वर्तमान है ना, हाँ, जो है वो वर्तमान में जीना वर्तमान। सीखो, और
मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करो, पूरी शिद्दत के साथ करो और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो, जैसा आप कर रहे हो। नहीं, कोशिश कर रहे हैं। और आपने मतलब किस किस को नहीं होस्ट कर लिया, सोनू निगम से लेके, है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यार, सोनू निगम के साथ भी मंच साझा किया है। देखो ज़िंदगी में शायद ही मैंने कभी सोचा होगा कि भी ऐसे लेजेंड सिंगर्स के साथ मंच साझा करने का मौका मिलेगा। हम्म, मैं बहुत सुना करता था उदित नारायण जी को या अलका याग्निक जी को, हम्म, सोनू निगम जी को। हालांकि मेरी दिल की तमन्ना है, कुमार शानू का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हाँ, उनके साथ कभी मंच साझा करने का मौका नहीं मिला। लेकिन सोनू निगम जी के साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में मंच संचालन कर चुका हूँ। हाँ, उदित जी के साथ तो मैं अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल शिमला में। और हमारे एक और फेवरेट सिंगर अभिजीत जी के साथ हाँ, हाँ, एक दौर था 90s का जब ये 4 पिलर थे म्यूजिक पिलर, इंडस्ट्री में। बिल्कुल, कुमार शानू, उदित नारायण कुमार और सोनू अभिजीत, निगम और अभिजीत जी। अभिजीत, हाँ, अभिजीत जी के साथ भी मुझे मंच साझा करने का मौका मिला अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल शिमला में। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, कहते हैं। हाँ, यदि आप ईमानदारी से अपना काम करते रहोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। हाँ, हाँ, नहीं वो तो, ये मैंने खुद फेस किया है। हाँ, हालांकि आपको पीछे खींचने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों से घबराना नहीं है। हाँ, बाकी मुझसे बेहतर आप समझते हो। नहीं, 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 आप बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली है। और बातें और भी होंगी, क्योंकि मैं ये कैमरे का प्रेशर आ जाता ना बीच में, फिर मैं वो नहीं पूछ पाता। लेकिन ये ज़रूर है कि इस इंडस्ट्री में मतलब जो एक जो स्वच्छ मन के लोग हैं, जो मतलब है ना, मतलब जिनको देख के ऐसा आता है कि नहीं यार, मतलब आप सेफ महसूस करते हो, और ये अच्छी बात ही कोई देगा, अच्छी राय देगा, तो उनमें से ये है भाई। और मतलब हमारे जीवन में तो बड़ा रोल है इनका, और बड़ा हम शुरू से, और इस साल जो ये शोज़ वगैरह भी मैंने थोड़े से शुरू किए ना, इसका भी इन्होंने मुझे जगाया कीड़ा। और पंकज, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं हम्म, हमेशा कहता हूँ अपने टैलेंट को दिखाना भी एक टैलेंट है। हाँ, ये बात अ, मुझे हाँ, लगता है सभी को समझनी चाहिए। हाँ, यदि आपके पास टैलेंट है, कई ऐसे लोग हैं बेचारे जो बहुत टैलेंटेड है, अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं सकते। हाँ, उस प्रतिभा को दिखाना भी अपने आप में एक प्रतिभा है। आप एग्जैक्ट, अपने रास्ते किस तरह से बनाते हो? हाँ, यदि घर से आप चले ही नहीं, आप बोलेंगे वहाँ पर ब्लॉक है, रोड, हो सकता है वहाँ ना हो, जब आप घर से चले ही नहीं। हाँ, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश जारी रखो। फिर मैं कह रहा हूँ, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। भाई साहब, मेरे को तो मतलब ऐसा चार्ज हो रहा हूँ ना मैं कि भाई ब्लॉगर में बन ही जाऊंगा, क्योंकि आप ये मेहनत तो यार है। और दूसरा ये भी है यार कि ये मतलब आदमी को ना बस अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे बंदों के साथ नहीं, संगत ये करेंगे भी ना। पंकज ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह अच्छे आदमी मिलेंगे। हाँ, आप डिपेंड करते हैं आप किस इंसान को किस तरह से। मैं तो ये भी कोशिश करता हूँ बुरे आदमी से भी बहुत चीज़ें नहीं, सीखने मैं को सो मिलती भी है। बात कर रहा था, मैं कहा अच्छा आप अच्छी चीज़ें रखो, बुरी चीज़ें डिलीट कर दो बस। हाँ, आप फ़ोटो लेते हो, हाँ, आप अच्छी फ़ोटो रख लेते हो, बेकार फ़ोटो आई तो अरे उसको आप वाह डिलीट वाह, कर लेते हो। व्हाट बस सिंपल सा फंडा है लाइफ़ का भी, व्हाट है ना? आंसर। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको भगवान ने इतना हुनर दिया है ना भाई, जिसका जवाब नहीं। सच में काबिल तारीफ़ यार। चलो, और ये बहुत सारी हमने बातें कर ली है, अब करेंगे हम काम, और काम है हमारा कॉन्फिडेंशियल, जो हम आपको भी दिखा नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब ये गाना आएगा तो उस वक्त हम इसका मेकिंग ज़रूर एक बनाएंगे, और हम आपको बताएंगे कि हमने ये गाना कैसे कैसे बनाया था। तो फाइनली हमने शशि भाई का गाना डब कर लिया है। वैसे हम बीच में दिखाते हैं, मतलब जब डबिंग का सीन होता है ना बंदे का, तो गाना वाना दिखा के उसको सुना के दिखा देते हैं और म्यूज़िक लगा देते हैं। लेकिन आज मुझे पता ही नहीं था कि ब्लॉग इतना लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ और भी दोस्त आए हैं, उस पर भी जाएंगे। और अभी शशि भाई से पूछते हैं कि कैसा है दादा गाना, अब क्या लग रहा है, क्या भाई बारी गाने से। यार बस मुझे कुछ नहीं कहना है। जब आप इस गाने को सुनेंगे तो ज़रूर आप भी बोलेंगे कि वाह वाह। और मेरे तो दिल के तार बज गए सच में। हाँ। दिल को छूने वाला ये गाना है। और बिल्कुल थोड़े से समय में हमने इसको तैयार किया, और कॉम्पोजिशन बहुत बेहतरीन तरीके से पंकज ने बनाई। और देखते हैं आगे क्या होता है। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है ये गाना आपको ज़रूर 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 पसंद आएगा। हाँ, मिलियन वाली वाइब तो मुझे भी आती है इससे, तो ये जाएगा ही। खैर, और अब जो है आगे की कार्रवाई ये है कि अब हम जा रहे हैं शशि भाई को छोड़ने, और हमारा एक दोस्त है बब्बर, उससे भी मिलना पड़ेगा। और मेरा ना एक बचपन का अजीज दोस्त मुझे सरप्राइजिंगली
अभी उसका कॉल आया, वो कल आ गया है शिमला, तो उससे मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा। उसके साथ एक ब्लॉग नहीं, उसके साथ जब होंगे ना तो ब्लॉग्स की सीरीज बनने वाली है पूरी आने वाले वक्त में, क्योंकि वो घुमक्कड़ भी है और बातूनी भी मेरी तरह ही है, तभी वो दोस्त है ना अपना। तो खैर मिलेंगे, और अभी हम यहाँ से चलेंगे गाड़ी की ओर। चलिए बता देना आपने पेट चलो का जी, बंद चलो। करना है। स्टार्ट है बंटी भाई। चलो जी चलो। हेलो बंटी भाई। हेलो हेलो, क्या ओहो हाल हो है अपने ठाकुर साहब, हाँ अपने जी और जी। अपने ठाकुर साहब। और जी ठीक है, पहुंचे आप? हाँ जी हाँ जी। आइए चलिए ये बैठिए। है हमारे जुट्टा जी, और ये है शशि भाई, कैसे हैं बंटी भाई? ये है हम। डॉक्टर जी कैसे हैं ठीक है जी। शशि भाई? और ये महाराज जी है। आओ बैठो शशि भाई। ठीक है फिर बाजी, ठीक है पंकज, बहुत मेरा अच्छा और लगा, आपका और सफर बहुत यहीं ही तक था। नहीं बड़ा और कंस्ट्रक्टिव काम हुआ आज फिर किसी दिन मिलेंगे एक किसी मंच पर। किसी मंच पर, हम शहर में कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात मंच पर या हाँ, नहीं अभी वो उसके लिए भी तो हमने इसका गाने को थोड़ा सा और एक सीढ़ी करेंगे। इसमें एक अंतरा भी शेष बचता हाँ, और है। बाद में जब आप फिर हाथ नहीं आएंगे ना, जब कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे तो बहुत उससे जल्द हम पहले- मिलने वाले हैं, जी जी, है ना? बहुत जल्द तब तक के लिए। ओके शशि भाई। ठीक है ठीक है, भाई, डॉक्टर जी। ओके जी। ठीक है जी, ओके शशि भाई, ठीक है छोटे भाई। मैं तो बड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ आगे से। बहुत बढ़िया, आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा यार। मैं भी घर पे ही था, बैठा वो कुछ दिन था, मैं कहा चलो पंकज भाई की दीदार कर लें। नहीं नहीं, तो ये यहाँ से बड़ा- ये भी पता नहीं कहाँ गायब था ये भाई। तो मैंने अद्दी को तब फोन मार लिया, मैंने कहा चल आज पूछते हैं। मेरे को लगा तूने मेरी स्टोरी देखी। नहीं फोन मारता हूँ, मेरा ऐसा होता है। तो अपने व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि ये है हमारे बब्बर भाई, वीरेंद्र सिंह बब्बर, और जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम काम है। बाकी तो ये दिखते रहेंगे मेरे ब्लॉग्स में आगे आगे। अब जरूर जरूर मैं ज़रूर आऊँगा, और आपके ब्लॉग में मेरे को आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे भी कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि यहीं पे है शिमला में लोकल, हाँ। और आपकी सहायता तो ऑब्वियस बिल्कुल लगेगी लगेगी। बिल्कुल बाजी, एज पर द कमिटमेंट, मुझे आज भी याद है मैंने क्या कमिटमेंट की थी। बिल्कुल तो वी आर रेडी फॉर दैट सेटअप। बाकी हाँ। ब्रांडिंग ब्रांडिंग जो भी होगा सारा यहाँ पे मेरा टेक में जाएगा। मेरा टेक को आपने प्रमोट करना है, वो आपकी खुद की कंपनी है, हाँ, ठीक है? तो पंकज भाई बहुत अच्छा लगा, आप बताओ आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान आगे ही है। मैं बनाऊँ आगे का प्लान या आगे फिर का तुम plan बनाएंगे? बुलाओ। हैं? आगे का बहुत plan आगे ही है। बहुत बढ़िया जगह है। आगे का प्लान पहले तो हम ब्लॉग बंद कर लेते हैं। हाँ चलो चलो। तो ये है जी हमारा जो बब्बर ने प्लान की है जगह, ये है सात्विक सात्विक लोगों के लिए। काम करने ज्यादा नहीं, ये ऐसा नहीं है। सर पूरा खुल जाता हूँ, बस स्विट्जरलैंड से भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल करते और भाई साहब क्या होता है? शिमले पड़े पुलसिए घसे। क्या बात है भाई। जय सिया राम। जय सिया राम। बंदा एक रह गया, रुक। वेलकम सर।